थर्ड सिनेरियो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको यूज करने के लिए तुम @build उसके ऊपर @value लगाना। @value और @builder का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। @value इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एनोटेशंस। मैंने एक क्लास बनाया है API config, बेस URL और टाइमर, दो फील्ड है। बिल्डर से इसमें वैल्यू सेट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि इस दो कॉम्बिनेशन का सेटर मेथड अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ toBuilder यूज कर सकते, क्योंकि toBuilder हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और क्रिएट करके रिटर्न करता है। तो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो सेमी वैल्यू प्रिंट होने वाला जो बेस URL और टाइम आउट का है। चलो अब आते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो का रिक्वायरमेंट तब आएगा जब तुम्हारे एक पोजो क्लास में एक लिस्ट या सेट कोई भी कलेक्शन होने वाला है। उस कलेक्शन में तुम वैल्यू कैसे सेट करते हो, एक मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑर्डर रिक्वेस्ट है जिसमें ऑर्डर आईडी है और आइटम्स हैं, और मैं इसमें वैल्यू सेट करने वाला हूँ। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ .builder से, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने सेट कर दिया और आइटम सेट करना है। अब आइटम्स में मुझे एक बार में ही पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा और लिस्ट बना के मुझे सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि मुझे एक बार में लिस्ट ना बनाना पड़े, मैं एक एक करके वैल्यू सेट करूँ, तो इस केस में तो यहाँ पे @singular यूज कर सकते हो। @singular से क्या होगा, इस तरीके से वैल्यू सेट कर सकते हो, एक एक बार में तुम वैल्यू सेट कर सकते हो। .item करके मैंने बुक्स पेन इस तरीके से मैंने लगा रखा है। सो अब आते हैं फिफ्थ सिनेरियो में। @builder एनोटेशन से तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन कुछ जो फील्ड है तुम उसका वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू भी रखना चाहते हो। अगर यूजर ने सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो, तो इस केस में तुम्हें @builder.default एनोटेशन उस फील्ड पे लगाना होगा जिसका वैल्यू तुम डिफॉल्ट रखना चाहते हो। यहाँ पे एक पोजो क्लास है अकाउंट, जिस यूजर नेम एक्टिव रोल है। अब मैं बाय डिफॉल्ट एक्टिव जो स्टेटस है वो फॉल्स रखने वाला हूँ और रोल मैं एम्प्लॉय रखने वाला हूँ। तो मैंने अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बिल्डर मेथड से, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे एक्टिव और रोल दोनों वैल्यू बाय डिफॉल्ट वाले आ जाएंगे। सिक्स सिनेरियो, ये सिनेरियो तुम्हें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे तुम समझो कि मैंने यहाँ पे यूजर प्रोफाइल 3 करके एक पोजो क्लास क्रिएट किया है जिसमें नेम और एज है। डिफॉल्ट मैंने @builder लगाया है, तो मुझे यूजर प्रोफाइल 3.builder ही लगाना पड़ेगा और यहाँ पे बिल्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि .builder ये मेथड कस्टमाइज कर सको, यहाँ पे .create new user या .create user profile इस तरीके से करना चाहो, तुम वो भी बिल्डर एनोटेशन प्रोवाइड करता है। उसके लिए तुम्हें बस यहाँ दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा @builder में, पैरेंथेसिस लगाओ और बिल्डर मेथड नेम दो। बिल्डर मेथड नेम में जो भी तुम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो बिल्डर से वो वैल्यू यहाँ पर दो, और जो वैल्यू यहाँ .build का रिप्लेस करना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे दो। बिल्डर मेथड नेम और बिल्ड मेथड नेम ये दोनों वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग, और ये तुम्हें एक .create new user लगाना पड़ेगा, और बिल्ड मेथड भी हट चुका है तो इसके लिए तुम्हें बिल्ड यूजर लगाना पड़ेगा। और यहाँ दोनों ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू चेंज कर सकते हो और दोनों भी चेंज कर सकते हो। सो ये था रेगुलर यूज सिनेरियो फॉर बिल्डर एनोटेशन। ऐसे ही प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए फॉलो कर लो।